नमस्कार, मैं बजरंग महतो। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अभी मैं मौजूद हूँ धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के आरएस मोड़ में। अभी आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये एक देवी का मंदिर है। इन्हें मुंहतोड़ देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी पुरुलिया जिले के मुंहतोड़ नामक स्थान में थी। वहाँ से इनको 1995 में लाया गया इस आरएस मोड़ जगह पे। देवी का जो प्रतिमा है वह जंजीरों से बांधा है। जंजीरों से बांधा गया है देवी का प्रतिमा। आखिर जंजीरों से क्यों बांधा है, हम यहाँ के पुजारी से जानेंगे। 1995 से लेकर अभी तक 2026 आने चला है, लगभग 21 साल। और अभी तक माँ इसी झोपड़ी जैसे जो दिख रहा है, ये मंदिर है, इसी में विराजमान है। हम यहाँ के पुजारी जी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल प्रभात खबर पे। आखिर माता जी को जंजीरों में बांध कर क्यों रखा गया है? देखिए, जंगीर से इसलिए बांधा गया है, जो माँ को स्थापना जब हुई 1995 में, हाँ। तो माँ को लाया गया था, तो बहुत तूफानी में से गए थे, बहुत ही तरह तबाही तरह आ चुके थे। अमावस्या में जो बैठा गए तो पति बहुत तरह से कठिनाई हुआ। तो हम लोग लाके जब अस्थाना पूजा पाठ होने के बाद टेंट वगैरह भी उड़ के ऑटोमेटिक हर चीज से तबाही मचे हुए थे। तो ये जो वहाँ का जितने भी पुरोहित थे बोले, ये देखिए इस माँ को एक सांत्वना रूप से इनको जंगीर से इनको एक हार समझ के ही इनको बांधा जाए। इससे तो हम लोग इनको क्या बांध सकते हैं एक देवी माता को, तो इनको स्वरूप हम लोग एक हार समझ के इनको पहना गए हैं शांतिपूर्वक रूप से। जो माँ शांति पूर्वक से सांत्वना हो और सब भक्त लोग को कल्याण करे और मंगल हो। इसीलिए बहुत तरह से कठिनाई आने लगे थे यहाँ, जो हम लोग भी इसमें सामना किए। और भक्त कुछ लोग भी बहुत आने जाने में भी थोड़ा सा डरते थे यहाँ, जिस तरह का तबाही होते थे। ऑटोमेटिक हर चीज कुछ न कुछ विभाग होना है। इस कारण से इनको हम लोग बोला नहीं इसको। क्या क्या होती थी? जैसे ऑटोमेटिक जो भी बोतल वगैरह जो भी रहते थे वो भी फूट जाना, ऑटोमेटिक लाइट को टिप कर जाना, जल जाना। वो निश्चित है जो कुछ न कुछ विभाग होने लग गए थे। जब इनको हम लोग अभी भी टेंट हाउस होते हैं, तो इनका जब तक यहाँ से कोई पुरोहित नहीं जाके उस टेंट को पूजा पाठ नहीं करता तब तक टेंट भी नहीं गड़ाता है। और जनरेटर वगैरह भी जो लाया गया है इलेक्ट्रिक, वो भी ऑटोमेटिक नया नया जनरेटर भी शॉर्ट जल जाना, ठीक जान जाना, गुना तबाही। इलेक्ट्रिक वाला भी बोलता है ऐसा तो हम पहली बार आए हैं जो इस तरह का तबाही होता है। और वो परंपरा अभी भी, वो जनरेटर अभी भी लगते हैं, अभी जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ का। तो आज तक यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं वो जाके पूजा पाठ करते हैं, तब जाके कोई भी इलेक्ट्रिक जलते हैं। फिर हमको तो हर साल ही इस तरह का कहाँ करते हैं पूजा? पूजा पाठ यहाँ भी होते हैं और उस संस्कृति में होते हैं। माँ भी रूप से माँ का जग जग पाठ होते हैं माँ का। बहुत दूर दूर लोग से आते हैं श्रद्धालु लोग, इसीलिए माँ का भगवती का ये इसी तरह का माँ को अपना। ये पुरुलिया जिले के मुंहतोड़ नामक गांव से, मतलब ये स्थान से लाया गया माँ की प्रतिमा को। तो आखिर वहां से लाने का पीछे का कि मतलब क्या कारण है? तो माँ का एक कल्पना सपना था और इच्छा भी था जो माँ आके पधारे, और उस सपना की आतिथ्य में माँ आए हैं। हम्म। और उसी का माध्यम से माँ को लाया गया है। वहाँ पे मिट्टी जोत बना करके लाया गया, और उसी का नाम से यहाँ आर्थिक रूप से लाया गया है। कथित तौर पे पंडित जी, लोगों का मानना है कि माँ को अगर जंजीर से नहीं बांध के रखा जाए तो माँ कहीं भाग जाए या फिर अंतर ध्यान हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए माँ को तो इस माँ तो ऐसे ही महामाया है, इनको तो क्या जंगीर से बांध सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई ऐसा शक्ति नहीं है और ऐसा कोई मुनि नहीं है और ऐसा कोई भी अवघड़ नहीं है जो इनको बांध के रख सके। एक एक भक्ति है, प्रेम है। ये माँ को एक श्रद्धालु एक हार समझ को इनको पहना गया है। जो माँ इसको स्वीकार करे और हम लोग बालक हैं, इस बालक रूप से आप इसको ग्रहण कर लीजिए माँ। उस टाइम से माँ का इसलिए तो माँ को कब आएंगे कब जाएंगे तो हवा से भी क्षण भर के लिए है। इनको कोई ऐसा शक्ति नहीं जिसको पराजित करके रखे।
बस करके रखे। ये फिर भावना रूप से इनको हार समझ के इनको पहना गया है। और ऐसा बात नहीं है जो इनको पहना या ना पहना, इनको तो कोई स्थिति नहीं है। पुरुलिया जिले में जो स्थापित है माँ वहाँ पे मुतोड़ में, वहाँ की भी प्रतिमा को ऐसे ही जंजीरों से बांध के हाँ, रखा है। जंगीर से तो बांधे हुए रहती है उनका। पूजा पाठ में क्षण भर के लिए माता बोलते भी हैं। और इनका जो निशी पूजा जब होते हैं माँ को, ये क्षण भर के लिए डोलना है अब इससे। मतलब जो शाम के समय या रात्रि में जो पूजा रात के होती जो है, माँ का जो काली पूजा, कार्तिक महीना का जो निशी पूजा होते है या वैशाख में, उस टाइम क्षण भर के लिए कोई न कोई भक्त या पुजारी उनको देखना आवश्यक है। क्षण भर के लिए डोलेंगे भी माँ, उनका ये परंपरा है। डोलेंगे अर्थात मतलब क्या, मतलब हिलती है? हाँ, हिलती है। डोलना मतलब अर्थित रूप से क्षण भर के लिए कोई भी श्रद्धालु उनके तरफ जो अंत ध्यान से रहेंगे उनको ऑटोमेटिक होते। और इस प्रतिमा का सपना का ही प्रतिमा है, जो प्रतिमा जो दिए हैं अभी तो सुभाष राय दिए हैं इस प्रतिमा को, और उन्हीं को सपना दिए। तो उसी प्रतिमा भी जो बना रहे तो भी एक टाण में इसको रखा गया था, बोला हमको जल्दी से भेजो। इनको तो ऐसे लाए हम लोग, बहुत तूफान उस टाइम, जिस टाइम लाए उस टाइम भी तूफान मचे हुए थे इनको लाने का समय में भी। मतलब बहुत आंधी वगैरह चल रही हाँ, आंधी अचानक आंधी तबाही मचे थे। अचानक यहाँ बैठाना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ उसी रात को ही हुआ। बोला हमको तभी हम रह सकते हैं जब तक इसको तब। इनका जोत भी आए तो उस टाइम भी हम्म। बहुत तरह का संकट आया, बाधा है, लेकिन क्षण भर के लिए सब तरित हो गए। तो उस टाइम जो भी टेंट वगैरह जो भी किए हुए थे सब तबाह मचा कर रख दिए थे। टेंट वाला भी सब, यहाँ जितना भी टेंट वाले थे सब आग्रह किए, जो माता यदि हम लोग को मौका दीजिएगा तभी हम कर सकते हैं, नहीं इस तरह कीजिएगा तो हम लोग नुकसान करके कैसे करेंगे। तब अब तो लोग जितने भी जनता लोग आए थे सब माँ को बोले यदि इस तरह का है तो अब डुबरी में जला के हम लोग पूजा पाठ कितना देर तक कर सके, इतना श्रद्धालु का विषय में। तब माँ अपना आज्ञा रचित किए हैं, तब जाके माँ को, नहीं तो इलेक्ट्रिक भी नहीं जल सकते, अंधकारे में मार रहे थे, पसंद कर रहे थे। जैसा कि आपने पंडित जी से सुना कि माँ काली को मुंह तोड़ क्यों कहा जाता है और जंजीरों से इन्हें क्यों बांध कर रखा जाता है, और जब हमने यह जाना पंडित जी से तो उनका कहना है कि हम लोग एक श्रद्धा भाव से, प्रेम से हम लोग माता जी को एक हार समझकर जंजीर से बांध कर रखते हैं, ताकि माता हमारे प्रेम भाव को स्वीकार कर इस जगह पे स्थापित रहें। उनका कहना यह भी था कि हम लोग भव्य मंदिर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि माता का यही रहने का मन है। और देखिए उनका ये भी कहना था कि हम लोग चाहे थे कि एक भव्य मंदिर हो, और पंडित जी के अनुसार ये वही मंदिर है जो माता की एक भव्य प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। तो एक भव्य मंदिर और भव्य प्रतिमा के साथ माता की स्थापना इस जगह पे किए हैं। लेकिन माता का कहना है कि अभी हम उसी जगह पे रहेंगे जहां हमें ला के स्थापित किया गया था। जब मेरी मन होगी तो मैं बड़ा भव्य मंदिर होगा और उस जगह पे मैं स्थापित होंगी। तो पंडित जी के अनुसार उनका कहना यह भी था कि अगर माता के जितने भी भक्तजन हैं अगर एक एक ईंट भी दे, बहुत ही भव्य मंदिर बन जाए। लेकिन माता के रहने के अनुसार माता जी का कहना यही था कि यह अभी हम इसी जगह पे रहेंगे और जब मेरा मन हो तब हम भव्य मंदिर पे रहेंगे। ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे सहयोगी नितेश के साथ। मैं बजरंग महतो, आप देख रहे थे प्रभात खबर। धन्यवाद।